Dear ladies and gentlemen, a student of our nation, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am H. Ashrafi from Ashrafi कोचिंग सेंटर जहांगीरपुरी दिल्ली। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने रूबरू हुआ। टॉपिक ये है कि बच्चों में एजुकेशन की जो प्लानिंग है, तैयारी है, वो किस तरह से करनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो किड्स हैं, जो अभी बच्चे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, उनकी तैयारी में आपको आमतौर पर ध्यान देना चाहिए कि उनको ज़्यादा बर्डन नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर बर्डन नहीं देनी चाहिए। बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे की जो हॉबी है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने हॉबी के साथ ही पढ़ाई की जो एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है, उसको उसी हिसाब से मैनेज करनी चाहिए। और अक्सर अब सीनियर क्लास को देखा जाए, सीनियर क्लास के बच्चों को देखा जाए, तो उनको अपने पढ़ाई की जो लेवल है उसके हिसाब से प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे कि आमतौर पर मैं देखता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रिपेयर करनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको साइंस की ज़रूरत है, साइंस की प्रिपेयर करनी है, तो फिर साइंस के लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से मैं आमतौर पर देखता हूँ कि साइंस के स्टूडेंट हैं और वो अपनी तैयारी जो है वो आर्ट्स के लेवल के हिसाब से करते हैं, तो उस तरह से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। और आर्ट्स की तरफ जब आप जाते हैं तो उधर जो है आपको याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पर जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। और साइंस जो है वो समझने की चीज़ है, समझने का सब्जेक्ट है। साइंस को जितना हो सके आप समझिए। आप अगर आप मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो मैथ को जो है आप जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर प्रैक्टिस की जानी चाहिए। आप सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में, अर्ली अर्ली मॉर्निंग आप अगर उठ जाते हैं, तो उस टाइम जो है सबसे अच्छा टाइम होता है मैथ का, प्रैक्टिस का। उस टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ पे। और साइंस जितना हो सके, जहाँ से जहाँ हो सके, वो आप समझने की कोशिश कीजिए साइंस को। क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जितना उसमें समझा जाए, उसको समझकर पढ़ी जाए, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। और अगर हिस्ट्री लेवल पे आप जाते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट आप अगर चूज़ करते हैं, तो हिस्ट्री में आपको जितना हो सके रात में, नाइट में, यानी नाइट में ऐसी नहीं कि पूरी रात आप जगें, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 12 o'clock यानी 12 बजे तक आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ें और जितना हो सके उसको आप याद करें। क्योंकि हिस्ट्री अगर जितने अधिक आप याद करते हैं, आपका हिस्ट्री का जो पावर है, सब्जेक्ट का जो पावर है, जो आपके अंदर जितनी भी हिस्ट्री, या वो वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री हो या इंडिया लेवल की हिस्ट्री हो, तो इंडिया लेवल की हिस्ट्री को तैयारी करते हैं तो आपको पिछले पूरा पाषाण से उठा करके अभी तक जो हुआ है हमारी हिस्ट्री में, जो हमारी इंडिया के हिस्ट्री में जो हुआ, उसको आपको याद करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम उसको डेट वाइज आपको याद करनी पड़ती है। तो ऐसे आप प्रिपेयर करें अपने सब्जेक्ट को।
और सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको ध्यान होना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट को मैं किस तरह से तैयार करूं, किस तरह से प्रिपेयर करूं। और अपने एजुकेशन लेवल को आप थोड़ा सा बढ़ाइए और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। बुक्स वगैरह आप देखिए, वैसे तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आपको हर चीज़ यूट्यूब पर और जितने भी ऑनलाइन साइट हैं उन सब पर अवेलेबल है। तो कुछ किताबें भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना और एक ऑफलाइन पढ़ना, ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि कुछ किताबें भी आप उस टाइप की ख़रीदें और उसको पढ़ें। पढ़ने का एक अलग नेचुरली होता है। ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई एक दोनों की दिशा जो है वो अलग अलग है। और ऑनलाइन पढ़ाई में आदमी के अंदर वो बात नहीं आती है जो ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन में आपके सामने सब कुछ होता है और आप नेचुरल वे में जा कर के उसको आप पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में भी चाहिए कि छोटे बच्चों को बर्डन न दें सब्जेक्ट वाइज। इतनी किताबें आजकल हो गई हैं, मार्केट में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे इतने सिलेबस हो चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो, किसी भी पैटर्न को आप जाइए तो इतनी ज़्यादा, इतनी अधिक किताबें बच्चों पर वो बर्डन किया गया है, जिससे बच्चे जो हैं उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको उनको नेचुरल वे में लेकर के, बच्चों को नेचुरल वे में उनके हॉबीज़ के हिसाब से आप लेकर के आगे बढ़िए, तो मेरे हिसाब से वो बच्चों में फ़ायदा होगा और वो आगे चल कर के एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर वो डेवलप करेंगे। और उनके ब्रेन को भी ओपन करनी है, चूँकि ओपन बहुत ज़रूरी है। मैनर होता है, बहुत से हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि सिलेबस में मैनर होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आमतौर पर क्या होता है कि सिलेबस में एक बुक होती है, मैनर की बुक होती है, लेकिन वो मैनर हम प्रैक्टिकली अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को प्रैक्टिकली मैनर दिया जाए, मैनर सिखाया जाए, स्कूल से लेकर के, घर से लेकर के, कॉलेज, बाहर जितना भी हो सके उसे गुड मैनर सिखाया जाए। ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, बुक में नहीं होना चाहिए। सिर्फ बुक में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो मैं आज बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं आगे किसी दिन और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस टाइप की टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।